हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर कितने डिजिट है वो कैसे काउंट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से कैरेक्टर str20। उसके बाद मैं clr str लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से लेनी है, यानी कि उसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश एन और str, यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये गेटस str के इक्विवेलेंट कोड है। अब इस स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ स्ट्रिंग। सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू abc123 है, यानी कि हमें इस स्ट्रिंग के अंदर से टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग के 1 बाय 1 कैरेक्टर को चेक करने जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऐसा बोल सकते हैं कि str ऑफ 0, यानी कि स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर a है, उसके बाद स्ट्रिंग का सेकंड कैरेक्टर b है, स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर c है, स्ट्रिंग का फोर्थ कैरेक्टर 1 है, स्ट्रिंग का फिफ्थ कैरेक्टर 2 है, स्ट्रिंग का सिक्स कैरेक्टर 3 है। एंड प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी स्ट्रिंग नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, यानी कि स्ट्रिंग का सेवेंथ कैरेक्टर नल कैरेक्टर है। अभी हम इनिशियली ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि डिजिट के काउंट 0 है। उसके बाद हम 1 बाय 1 कैरेक्टर को चेक करेंगे, और अगर वो डिजिट है तो हम काउंट की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देंगे। यानी कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि str ऑफ 0 या उससे ज्यादा ASCII वैल्यू कंटेन करता है, एंड 9 या उससे कम ASCII वैल्यू कंटेन करता है। और अगर ये कंडीशन सही है तो हमें काउंट के अंदर एक बढ़ा देना है। लेकिन अभी के केस में ये गलत है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अभी भी हमारी काउंट की वैल्यू 0 ही रहेगी। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर के बारे में हम चेक करें तो भी हमारी कंडीशन गलत होगी, यानी कि इस केस के अंदर भी हमारी काउंट की वैल्यू एज इट इज 0 रहेगी। उसके बाद वाले कैरेक्टर के लिए हम चेक करें तो हमारी कंडीशन वहां भी गलत है, यानी कि अभी भी हमारी काउंट की वैल्यू 0 रहेगी। उसके बाद हमारा कैरेक्टर जो भी है वो 1 है, यानी कि ऊपर जो हमने कंडीशन लिखी है वो सही होगी, यानी कि अब हमारी काउंट की वैल्यू में एक बढ़ जाएगा, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद str ऑफ 4 को हम ध्यान से देखें तो भी हमारी ऊपर वाली कंडीशन सही होगी, यानी कि फिर से हमारी काउंट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि हम फिर से ऐसा बोल सकते हैं कि अब हमारी काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद str ऑफ 5 के बारे में हम चेक करें तो ऊपर वाली कंडीशन फिर से सही हो जाएगी, यानी कि हम फिर से काउंट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि अब हमारा काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। और उसके बाद हमें नल कैरेक्टर मिलता है, यानी कि हमारी स्ट्रिंग वहां पे टर्मिनेट हो जाती है। तो अभी इसी चीज को हम लॉजिक के तौर पे कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हम काउंट की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, और हमें 0 नंबर की इंडेक्स से कैरेक्टर को चेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि i इज इक्वल्स टू भी 0 ले लेते हैं। उसके बाद हम एक लूप को चलाते हैं, और उस लूप के अंदर कंडीशन के तौर पे हम लिखते हैं कि जब तक ith पोजीशन पे हमें नल कैरेक्टर ना मिले तब तक हमें ये लूप को एग्जीक्यूट करना है। और लूप के अंदर हम चेक करते हैं कि हमारी ith पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है उसकी वैल्यू 0 की ASCII वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा है, एज वेल एज उसकी ASCII वैल्यू 9 की ASCII वैल्यू से कम या उसके बराबर है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें काउंट की वैल्यू में एक बढ़ा देना है, अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं करना। और एक कैरेक्टर हम चेक कर लेने के बाद i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम हम str ऑफ 0 के लिए चेक करेंगे, सेकेंड टाइम हम str ऑफ 1 के लिए चेक करेंगे, और ऐसे करते करते जब तक हमें नल कैरेक्टर ना मिले तब तक हम चेक करते जाएंगे। उसके बाद हम लूप के बाहर काउंट की वैल्यू को चेक करते हैं कि काउंट की वैल्यू 0 है या नहीं। अगर 0 है तो हम सिंपली ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि देयर आर नो डिजिट्स इन परसेंटेज s, और परसेंटेज s की वैल्यू हम str से रिप्लेस कर रहे हैं। और अगर काउंट की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि
स्ट्रिंग के अंदर डिजिट प्रेजेंट है तो हम सिंपली प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैसेज दे रहे हैं परसेंटेज डी डिजिट्स आर प्रेजेंट इन परसेंटेज एस और परसेंटेज डी की जो भी वैल्यू है वो हम काउंट से रिप्लेस कर रहे हैं और परसेंटेज एस की वैल्यू हम str से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी लूप के अंदर हमने आई और काउंट दो वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो सबसे पहले हम दोनों वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर आई एज वेल एज इंटीजर काउंट और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे ABC 1 2 3 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 3 डिजिट्स आर प्रेजेंट इन ABC 1 2 3 जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी स्ट्रिंग को मैन्युअली ट्रेस करके देखा है और हमें उसके अंदर 3 डिजिट ही मिले थे। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं कंप्यूटर और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है देयर आर नो डिजिट्स इन कंप्यूटर जो कि परफेक्टली सही है। पर ये स्ट्रिंग के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 20 कैरेक्टर तक की किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर सकते हैं। और अगर हमें 20 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर की स्ट्रिंग के अंदर से डिजिट के काउंट को फाइंड करना है तो हमें डिक्लेरेशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। सपोज हमें 50 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग के अंदर से डिजिट के काउंट को फाइंड करना है तो हम डिक्लेरेशन के तौर पे str of 20 की जगह पे str of 50 कर देंगे और हम 50 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग के अंदर से डिजिट के काउंट को फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।